हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने ले आके आ रहे हैं एक शानदार हॉरर कॉमिक्स थ्रिलर और सस्पेंस की चीखता कब्रिस्तान। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी हॉरर कॉमिक्सों के लिए। और चलिए शुरू करते हैं चीखता कब्रिस्तान। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। कवर पृष्ठ चीखता कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का कवर पृष्ठ थ्रिलर हॉरर सस्पेंस। चीखता कब्रिस्तान। चीखता कब्रिस्तान थ्रिलर हॉरर सस्पेंस। गाड़ी कब्रिस्तान के गेट के सामने आकर रुकी और पांचों गाड़ी से उतरकर गेट की ओर लपके। पांचों शहर के शातिर बदमाश थे, तारी, रुस्तम, काले, बन्ने खां और विक्की। विक्की सबसे पहले गेट के पास पहुंचा। तब दूर कहीं घड़ियाल ने रात के 12 बजाए। टन टन। ओहो, 12 बज रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुप बैठ रखो, काश वह हरामजादा हमें कब्र का पता बताकर मरता। तभी विक्की गेट पर कब्रिस्तान के भीतर कूद गया। धप्प। फिर गेट के भीतर ताला नहीं लगाया। खट। विक्की ने गेट खोल दिया। जल्दी करो। चारों कब्रिस्तान के भीतर चल दिए। लेकिन तभी बन्ने खां के मुख से एक दबी सी चीख निकल गई। भूत, भूत। कि क्या, कहाँ है भूत? तभी कौन हो तुम? किंतु थोड़ी दूर तक आकर रुका वह साया खामोश रहा। पांचों के सीने धाड़ धाड़ करके बज उठे, लेकिन विक्की ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। क्या तुमने सुना नहीं? बताओ कौन हो तुम? तभी साये के हाथों ने एकाएक हरकत की और चौकीदार। धाड़। आहा, मैं इस कब्रिस्तान का चौकीदार हूँ और तुम लोगों के हाथों में पकड़ी कुदाले फावड़े बताते हैं कि तुम लोगों के इरादे नेक नहीं हैं। ओहो, तो तुम चौकीदार हो? तूने हमारे साथी पर प्रहार किया। डैश जादे, उसने भी तो मुझ पर रिवॉल्वर तानी थी। चल जाती तो क्या मैं जिंदा होता? अब तुम लोग गेट से बाहर निकलो। अच्छा, तुझ में हमें कब्रिस्तान से बाहर निकालने की हिम्मत है? मुझ में तो शायद तुम सबका सामना करने की हिम्मत ना हो, पर पुलिस अवश्य तुम लोगों से निपट लेगी। और चौकीदार तुरंत गेट की ओर चल दिया। अरे, वह पुलिस स्टेशन जा रहा है, रोको उसे। रुक जाओ चौकीदार, तुम थाने नहीं जाओगे। लेकिन चौकीदार ना रुका और तब एकाएक विक्की ने उस पर छलांग लगा दी। या धाड़। आहा, खड़ा खाए। लेकिन विक्की के पास पहुंचते ही चौकीदार ने लाठी घुमाकर उस पर हमला कर दिया। धड़ाक। आहा और फिर आहा। विक्की तुरंत नीचे जा गिरा। धड़ाक। तब चारों उधर लपके और स्वयं को फंसते देख चौकीदार ने लाठी घुमाने लगा। साएं, आओ डैश जादो, तुम्हें बताता हूँ मैं तुमको। मगर दूसरे क्षण वे भी मुकाबला करने लगे। धाड़ धाड़, उफ, तड़ाक, ताड़ धाड़। और नहीं, रुक जाओ, हमें यह खून खराबा करके कानून की नज़रों में नहीं आना है। चौकीदार बेहोश हो गया। या तो बेहोश हो गया, इसका क्या करें? इसे बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर इसे कोठरी में बंद कर देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। उठाओ इसे। बेहोश चौकीदार को उठाकर पांचों ही उसको कोठरी की ओर बढ़ गए। चौकीदार कोठरी में बंद करके पांचों कब्रों की ओर बढ़े। बहुत देर हो गई है, जल्दी से चलो। एक जगह रुस्तम ने उन्हें रुकने का इशारा किया। इसी कब्र से शुरू हो जाओ। पांचों मिलकर कब्र खोदने लगे। ठक 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 ठक। ताबूत को बाहर निकालो। ताबूत को कब्र से निकाला गया, लेकिन जब उसे खोला गया तो ओह, इसमें तो कंकाल है। परे फेंक दो इसे, अगली कब्र खोदो। कंकाल को परे फेंक कर अगली कब्र खोदने लगे। ठक 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 ठक। लेकिन वह भी कब्र उनके मतलब की नहीं निकली। ओहो, अगली कब्र। इस तरह उन्होंने कई कब्रें खोद डाली, मगर किसी कब्र में वह नहीं मिला जिसकी तलाश में उन्होंने अनेक कब्रें खोद डाली। और मेरी तो कब्रें खोदते खोदते कमर दुखने लगी है। न जाने में मनहूस कब कौन सी जिसमें जोगा ने चयन किया था। किसी कब्र में से भूत ना निकलने पड़े। तुम तो तांत्रिक रहे हो तारी, तुम्हें कोई सुराग लगाओ। मेरी सब सिद्धियाँ अब ख़त्म हो गई हैं। अब मैं सिर्फ इन चीज़ों से कंगाल हूँ। तो फिर ठीक है, अगली कब्र से फिर शुरू हो जाओ। ठीक जैसे जैसे बन्ने ने फावड़ा उठाकर कब्रों को खोदना शुरू किया, एकाएक उसके मुँह से चिक निकल गई। आई।
अगले ही पल फावड़ा उसके हाथ से छूटा। आई, वो उधर देखो, भूत भूत। और जैसे ही चारों ने उधर देखा, भूत नहीं लगता है किसी को जिंदा ही धरती में गाड़ दिया गया है। रुस्तम उधर देखो, आओ देखो क्या मामला है। रुस्तम के पीछे चलते ही चारों एक वहाँ रुक गए। मुझे तो यह जिंदा लगता है, ये हमें पहले क्यों नहीं दिखा? इसकी पलकें बंद ही नहीं हो रही, क्या मामला है? तुम लोग ये लालटेन पकड़ो, मैं देखता हूँ उसे। अगले ही पल रुस्तम के हाथ से उसका रामपुरी चाकू निकल पड़ा, कर कर। और वह एक एक कदम उस राम ने आगे बढ़ा। मैं अभी इसका नाटक का पर्दाफाश करता हूँ। वहाँ जाकर रुस्तम रुका और मात्र 5 कदम की दूरी रह गई थी। बता हरामजादे, कौन है तू? कोई जवाब ना मिलकर रुस्तम की आंखों में शोले बरसने लगे। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ हरामजादे, बता दे तू यहाँ क्या कर रहा है? तब तक वह तांत्रिक के एन सिर पर जा खड़ा हुआ। अब मैं तुझे बालों से खींचकर छाती से अपना चाकू पेवस्त करके ही बात करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, तांत्रिक के बाल पकड़ने चाहे, एकाएक वह पीछे की ओर उछल पड़ा। और ओहो धड़ाम, ओहो रुस्तम, तुम ठीक तो हो ना रुस्तम? हाँ, कब्र से टकरा कर गिर पड़ा था, लेकिन हुआ क्या था? भूत ने मारा होगा ऐसे। तू अपनी बकवास बंद कर, डरपोक। रुस्तम ने उधर देखा, वो देखो। उन चारों की जैसी निगाहें उस पर पड़ी। नरकंकाल, यह कहाँ से आया? यह अवश्य उसी ढोंगी की रची कोई ट्रिकबाजी है। इसी से एकाएक वह उठने लगा और मैं एकदम से घबरा गया। रुस्तम उठ खड़ा हुआ। अब मैं इस ढोंगी को, इसकी ट्रिक को, बाजी को खेल खत्म करता हूँ। रुस्तम उछला, हाँ। रुस्तम ने अपनी टांग पर प्रहार उस तांत्रिक के सिर पर किया। तेरी खोपड़ी तोड़ने के लिए मेरी एक ठोकर ही काफ़ी है। लेकिन उसकी टांग तांत्रिक के सिर पर नहीं, बल्कि नरकंकाल के घुटने से टकराई। हा ठाक, आहा। यह देखकर चारों उस नरकंकाल की ओर झपटे। हम उसके टुकड़े कर डालेंगे, ख़त्म कर डालेंगे। तुम सब पागल हो गए हो? भूत प्रेतों से लड़ रहे हो? ठहरो, इससे मैं ही निपटूंगा। आंखों से भयंकर भाव लिए रुस्तम पुनः आगे बढ़ा। हा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। निकट पहुंचते ही रुस्तम का चाकू बिजली की तेजी से नरकंकाल की छाती से जा टकराया। हा ठाक। लेकिन वह वार पर वार करने लगा। हा मगर नरकंकाल का क्या बिगड़ने वाला था? हा। और तभी अचानक उसकी कलाइयों पर नरकंकाल के सख्त पंजे आ गए। हा साए, आ हा। और फिर ओहो नहीं, उफ, ओहो रुस्तम। रुस्तम का शरीर जाकर एक क्रॉस से टकराया, खचाक। और वह भयानक दृश्य देखकर चारों ओर के सीने लरज उठे। उफ, मौत, हम सब भी मरेंगे बेमौत। मौत से टकराकर देखते ही देखते एक साथी जो मौत के मुंह में समा गया था उनका। अचानक विक्की पागलों की तरह नरकंकाल की तरफ बढ़ा। मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन नहीं विक्की, पागल मत बनो, मारे जाओगे तुम भी। नहीं बनने, हाँ छोड़ दो मुझे। क्या मत बनने सही कह रहा है विक्की, रुक जाओ। क्या मतलब? उस वह तांत्रिक अवश्य समाधि में है। फिर इसने समाधि लेने से पहले अवश्य मंत्रों द्वारा कवच धारण कर लिया, जिस कारण वह नरकंकाली कवच के रूप में इसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन ये हमें माल का पता बता सकते हैं। इस नरकंकाल के होते ये संभव होगा? ये इसके लिए हमें इसका कवच तोड़ना होगा। वो कैसे? कवच तोड़ना एक मामूली सी क्रिया है जिसे मैं अंजाम दे सकता हूँ। तो फिर देर किस लिए कर रहे हो? जल्दी से इसका कवच तोड़ दो। तारी पास की खुदी हुई एक कब्र की ओर बढ़ा और उसने कब्र के पास पहुंचकर मिट्टी के ढेर में फेंके हुए कंकाल को उठा लिया। अरे इसका क्या करोगे? बस तुम खामोशी से तमाशा देखो। फिर उसने पूरे वेग से उस कंकाल को एक कब्र पर दे मारा। साए या अली। फिर उसने नरकंकाल की टूटी हुई खोपड़ी और एक हड्डी उठा ली। अब देखना मेरा कमाल। फिर तारी उस तांत्रिक के सामने पहुंचकर खोपड़ी के चारों ओर उस हड्डी को घुमाने लगा। हा। जल तू जलाल तू, आई वाला घोटाल तू, फेंक कर जंजीर, अपने कवच को संभाल तू, या अली पीर। और किसी मंत्र को बदलवाने लगा। अचानक जैसे ही चमत्कार हो गया, जंजीर ने नरकंकाल को जकड़ लिया। खन्न। और फिर जंजीर में जकड़ा नरकंकाल टुकड़े टुकड़े हो गया। और तारी तांत्रिक की ओर बढ़ा। रुको तारी, समाधि भंग होने पर यदि वह अपनी तांत्रिक शक्तियों से हमला कर देगा तो क्या तुम उसका सामना करने की शक्ति रखते हो? ओह, यह बात तांत्रिक रह चुके होने के बावजूद भी मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? इसका मतलब इसे छेड़ने में हम ही नुकसान उठाएंगे। हाँ, माल प्राप्त करने की जल्दबाजी में बहुत बड़ी भूल कर गया था। तब तो हमें माल पहनने से पहले ही तरीके से तलाश करना होगा। तभी धमाल किया विक्की ने।
यह भी तो हो सकता है कि माल इसी कब्र में हो जिसमें समाधि लगाए बैठा है। ओह हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं। अब तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, यानी कि इसे ख़त्म कर दिया जाए। जो कुछ करना है जल्दी करना होगा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। विक्की ने तुरंत ही ज़मीन पर पड़ा फावड़ा उठा लिया। अब देर नहीं होगी। फिर फावड़े के एक ही प्रहार से तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। खचाक। और फिर और लेकिन कब्र तो खाली है। इतना जल्दी किसी परिणाम में मत सो जाओ, पहले कब्र को खोद कर और देखते हैं। हमारी मेहनत बेकार गई। वे चारों उस कब्र को और खोदने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। अचानक ही विक्की की निगाह उस कब्र की ओर पड़ी जिस पर चिल्लाया, वो देखो, जोंगा ने सोना व सूजी कब्र में छुपाया। आओ उस कब्र को खोदें। मैं कोई कब्र नहीं खोदूंगा। फिर वो चारों उस कब्र को खोदने लगे। ठाक ठाक कड़ाक कड़ाक ठाक 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 ठाक। फिर एकाएक उसकी आंखें चमक उठी। हुर्रे, मिल गया माल। जैसे ही बक्से में कब्र निकाल खोला गया, हमारा गोल्ड, हमारी मेहनत सफल हुई, मगर हमारा एक साथी भी गया। मगर तभी वह उछल पड़े चारों। नहीं, अब क्या होगा? ओहो, तांत्रिक की भटकती आत्मा। तांत्रिक का सिर अट्ठास आने लगा। ओहो भागो, मगर सोना, पहले अपनी जान बचाकर तो सोना बचाओ। सोना तो फिर भी हासिल कर लेंगे। चारों तेजी से कब्रिस्तान की गेट की ओर भागे। मेरी रिवॉल्वर। एकाएक चारों के मुख से चीखें निकल आईं। ई। कब्रिस्तान का गेट अपने आप भयानक आवाज के साथ खट बंद होता चला गया। कर चर खट। गेट तो बंद हो गया। दीवारें फांद कर चले चारों कब्रिस्तान की दीवार की ओर लपके। मगर ओहो, हम फंस गए। वापस दूसरी तरफ भागो भागो। काले बन्ने और तारी तो तुरंत पलट कर भाग लिए, मगर मेरे पास रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर गरज उठा विक्की का। धाए हाय हा 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 हा। मगर नरकंकालों पर फायरिंग का कोई असर ना हुआ। अंततः उसकी रिवॉल्वर खाली हो गई। हा 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 खट। तभी हा हा विक्की ने भागना चाहा, नहीं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हा हा हा, बचाओ। नरकंकाल ने विक्की का सिर धड़ से जुड़ा कर दिया। विक्की की अंतिम चीख के साथ ही खौफनाक चीख से कब्रिस्तान को हिलाकर रख दिया। विक्की की अंतिम चीख सुनकर भागते हुए इन तीनों के दिल दहल उठे। ओह, विक्की की चीख। उफ, नरकंकाल ने मार डाला उसे। हम भी नहीं बचेंगे। हाँ नहीं, हम नहीं मरेंगे। फावड़ा और कुदाल उठा लो, हम उनका मुकाबला करेंगे। काले और तारी ने भी कुदालें और फावड़े उठा लिए, और वह भी बुरी तरह से। तभी तीनों बुरी तरह सहम उठे। हाँ हाँ, तुम तीनों साथियों का एक जैसा अंजाम होगा, मौत। ओह नहीं, डरो मत, टूट पड़ो उस पर। टप टप। कंकाल खून से भरा, और काले ने साहस बटोर कर तांत्रिक पर हमला कर दिया। हा हा, साए यहाँ। धड़ धड़। जमीन से कंकाल बाहर निकलने लगे, मुर्दे ज़ॉम्बी। तारी की हिग्गी बंद गई। यह दृश्य देखकर कुदाल कांपते हाथों से निकल गई। दोनों शव आगे बढ़े। हाय नहीं, ई। कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने तारी को छोड़ा, तारी एक जिंदा लाश में बदल चुका था। बन्ने और काले के शरीर सुन्न पड़ गए। वह दृश्य देखकर, नहीं नहीं, तारी के भयानक लिजे पंजे कस गए काले की गर्दन पर। आई। पल भर में काले अपने यार के हाथों यमलोक पहुंच गया, और यार की हत्या कर शायद इतना शर्मा गया कि पानी पानी हो गया, यानी गलने लगा इसका शरीर। और बन्ने खां के होश आया और भागा, या अल्लाह मेरी हिफाजत कर। मगर तभी सारा कब्रिस्तान मुर्दों के अट्ठासों से और बन्ने खां की चीखों से गूंजने लगा। चट चट चटा चटाक। कब्रों में से मुर्दे कब्र फाड़ कर बाहर आने लगे। बचाओ, आई। वह चीखता कब्रिस्तान बन चुका था तब बाहर। ओ गॉड, देखिए फादर, कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। चीखता कब्रिस्तान बन गया ये। हाँ। उफ, इसमें से तो मुर्दे कपड़े फाड़ कर बाहर आ रहे हैं। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, मैं देखता हूँ माजरा क्या है। और फिर फादर विलियम गेट की ओर बढ़े, जाने यह सब किस वजह से हो रहा है। ठीक उस समय एक मुर्दे ने अचानक बन्ने खां को दबोच लिया, और फिर शुरू हुआ उसका भयानक खेल। हा 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 हा, आहा, बचाओ बचाओ। बन्ने खां का रंग भय से सफ़ेद हो चुका था। हा हा हा, उई, हा हा हा, खचाक। मुर्दे का खेल अंततः बन्ने खां की अंतिम चीख के साथ ख़त्म हो गया, और यह देखकर बाहर खड़े लोग भागने लगे। भागो, हा हा, रुक जाओ, मैं चीखते कब्रिस्तान को शांत करता हूँ। इसी के साथ फादर विलियम ने अपने हाथ के बर्तन में से पवित्र जल जैसी उसके छींटे कब्रिस्तान के भीतर छिड़के। ची, यह है अभिमंत्रित पवित्र जल की शक्ति। फादर विलियम पवित्र जल छिड़कते हुए कब्रिस्तान में बढ़ते हुए, और कब्रें फाड़ कर बाहर निकले मुर्दे फिर से कब्रों में समाने लगे। थैंक गॉड,
फादर विलियम के साथ कब्रिस्तान में प्रवेश करते लोग जैसे चमत्कार रह गए। देखी फादर की शक्ति, फादर की नहीं गॉड की शक्ति कहो। पवित्र बाइबल और अभिवंतित जल की शक्ति है जो कब्रें फाड़ कर बाहर आए, मुर्दे भी भीतर समा गए। हाँ, चीखता कब्रिस्तान अब पुनः अपनी खामोशी धारण कर चुका है। लेकिन फादर विलियम के आगे बढ़ते कदम अचानक रुक गए थे। आओ फादर, अब मुझे ही मुक्ति दिला दो। स्वामी पूर्णानंद, आप तो समाधि में थे, फिर आपकी हालत कैसे हो गई? मैंने इस पूरी दुनिया में होने वाले परमाणु युद्ध के विनाश से बचाने के लिए अपनी समाधि के द्वारा जो प्रयास शुरू किया था, शायद विधाता को वह स्वीकार नहीं था। ओह, लेकिन हुआ क्या था स्वामी जी? बाइबल फादर, यह कहानी उन पापियों के अड्डे से शुरू होती है और कटे हुए सर के स्थित तांत्रिक पूर्णानंद की आत्मा बताने लगी। आज फिर गाजी रहमान माल लेकर आ रहे हैं। आज हम अपने दुश्मन और माल का एक साथ सवार करेंगे, मगर कैसे? रुस्तम अपनी योजना बताने लगा। और बस इसी बात पे गाजी रहमान बंदरगाह उस निर्जन इलाके में गाड़ी से उतरा। गाजी रहमान अपना काम स्वयं उठाता है। अब यह माल स्टीमर तक मुझे डिलीवर करना है। मगर तभी आज तेरा अंतिम समय आ गया। रामजादों, कायरों, अकेले पर छः जने हावी हो रहे हो, हिम्मत है तो। किंतु उसके बाद बाकी के शब्द चीख में बदल चुके थे। खचाक। गाड़ी में माल वाला बक्सा गायब रखा। चोगा ओके। अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाने लगे। पी 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 पी। ओह पुलिस, तुम माल वाला बक्सा लेकर तुरंत दूसरे रास्ते में अड्डे पर पहुँचो, हम पुलिस को लेकर पहुँचते उलझाते हैं। जोंगा गाड़ी लेकर भाग निकला। वह पांचों तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ सवार हुए। हरियप। और गाड़ी तोप के छूटे गोले की तरह सड़क की ओर लपकी। पी 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 पी। तभी पीछे सड़क पर आती 2 पुलिस की गाड़ियाँ नजर आईं। गाड़ी को और तेज भगाओ। तारी, रुक जाओ वरना हम गोली बरसा देंगे। अचानक विक्की ने रिवॉल्वर निकालकर पुलिस कार के टायर पर फायर झोंक दिए। धाएं धाएं धाएं। ड्राइवर ने पूरी तेजी से ब्रेक लगाए। तभी पूरी रफ्तार से आती पिछली गाड़ी उससे टकराई। धड़ाक सूं। ओहो। और दोनों गाड़ियां उलट गईं। गड़गड़ वोम मारा। लेकिन जब वे अड्डे पर पहुंचे, ओहो, 4 घंटे हो गए जोगा की प्रतीक्षा करते हुए, मगर वह अभी तक नहीं पहुंचा। अवश्य उसकी नीयत में खोट आ गया है। सचमुच जोगा वह सोना अकेला हजम कर जाना चाहता था, इसलिए उसने वह सोना एक कब्र में दबा दिया। जब मेरे साथी मेरी तलाश करके थक जाएंगे तो वह सोना निकाल कर मैं विदेश चला जाऊंगा। जोगा, गोल्डी, गैंड लॉइस। लेकिन जल्दी ही जोगा उसकी पकड़ में आ गया। गुंजाल्वेस था। माल हड़पना चाहता था जोगा। अड्डे पर पहुंचकर शुरू हुआ यातना का सिलसिला। बता हरामजादे, सोना कहाँ है? मैं नहीं जानता, तुझे बताना होगा। नहीं बताऊंगा। अंत में जोगा टूट गया। उसने प्राण गले में अटके थे। सोना जेंट जॉन कब्रिस्तान की एक कब्र में। कौन सी कब्र में? लेकिन जोगा उससे आगे कुछ नहीं बता पाया। मर गया साला। तांत्रिक पूर्णानंद की बातें सुनने के बाद, ओहो, यह अन्याय आपके साथ नहीं, सारी मानवता के साथ हुआ है। स्वामी जी, कहिए मैं आपकी शांत आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति से इसी कब्रिस्तान में कर दो फादर, क्योंकि यही जगह मेरा कर्म स्थल रही है। फिर पूर्ण हिंदू रीति के साथ तांत्रिक पूर्णानंद का उसी जगह पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। तत्पश्चात उन 5 के शवों को पुलिस को सौंपने के बाद अपने साथ आए लोगों के साथ फादर विलियम कब्रिस्तान से वापस लौट पड़े। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार थ्रिलर और सस्पेंस की चीखता कब्रिस्तान कॉमिक्स समाप्त हुई। ये कॉमिक्स कैसी लगी आपको बताइएगा। इस कॉमिक्स में आपने देखा, आपको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों दिखे इसमें। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी हॉरर कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।